और सहस्राब्दी हड्डी। राजेश वर्मा, अगर तुम होशियार हो तुरंत वो खजाने सौंप दो जो तुमने गुप्त क्षेत्र से हासिल किए हैं, नहीं तो आज तुम यहाँ से जीवित नहीं निकलोगे। मैं उन गद्दारों के आगे नहीं झुकता जिन्होंने सत्ता के लिए गुरु को बेच दिया। देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ ज्यादा मजबूत हैं या मेरी मुट्ठियाँ ज्यादा मजबूत हैं। इतनी कमजोर ताकत के साथ तुम ईथरीय धुंध संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? जब मेरा दामाद वापस आएगा कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा दामाद शायद अब तक नरक के दरवाजे खटखटा रहा होगा। तुम अब भी उस मूर्ख के बारे में सोच रहे हो? तुम सच में लाइलाज बेवकूफ हो। मुझे कोई तरीका निकालना होगा अर्जुन के वापस आने तक समय काटने का। करण, अगर तुम वर्मा परिवार को अकेला छोड़ दो, यह खेती की तकनीक तुम्हारी होगी। राजेश वर्मा, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा और इसके अलावा मैं नष्ट कर दूंगा ये सारे खजाने। मैं इस चाल में नहीं फंसता, तो नष्ट कर दो अगर हिम्मत है। जब समय आएगा तो पूरे वर्मा परिवार में से कोई नहीं बचेगा। वृद्ध रवि, काले ड्रैगन की संरक्षिका की संवेदनशीलता वाला पत्थर जल उठा है, वह वापस आ गई है। जैसे ही काले ड्रैगन की संरक्षिका आएगी हम उनका सफाया कर देंगे, फिर मैं सबको मार डालूंगा। मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी ओर से ब्लैक ड्रैगन गार्जियन से बात करूंगा। लगता है कि मुझसे गिड़गिड़ाने वाला तुम ही हो। क्या हो रहा है? ब्लैक ड्रैगन गार्जियन कहाँ है? लेकिन यह क्या है? पति, दामाद, अगर तुम वापस नहीं आते तो वे हमें मार ही देते। तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन गार्जियन की ट्रैकिंग स्टोन कैसे है? ब्लैक ड्रैगन गार्जियन, वह लाल आंखों वाली औरत है ना? बिल्कुल सही। वह कहाँ है? वह मर चुकी है, मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। असंभव। एक साधारण चौथे क्षेत्र का योद्धा ब्लैक ड्रैगन गार्जियन को कैसे मार सकता है? असंभव की कोई कमी नहीं है। ससुर, क्या उन्होंने वर्मा परिवार पर हाथ उठा दिया है? हाँ, इस कचरे ने हमें लगभग मार ही दिया था। जब हाथ उठा ही दिया है तो आज यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। एक साधारण चौथे क्षेत्र का योद्धा हम सभी का सामना करना चाहता है? यह तो घमंड है। उस पर हमला करो। वाह, उसकी मुक्के की विनाशकारी शक्ति बहुत डरावनी है। मेरे लिए मेरे पति हमेशा से सबसे मजबूत इंसान रहे हैं। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? रवि, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। महावृद्ध, मैंने गलती की है, कृपया हम पर दया करो। तुम्हें सच में पछतावा नहीं है? तुम्हें डर है कि यह बूढ़ा तुम्हें मार देगा? युवा योद्धा अर्जुन, इस बूढ़े चोर को मेरे पास छोड़ दो। ठीक है। रुको रुको, क्या आप मुझे यह जानते हुए मरने दे सकते हैं कि क्यों? बोलो। किसने मारा था काले ड्रैगन के संरक्षक को? वह मैंने मारा था और वह रूहान भी मेरे हाथों मारा गया। पन्ना प्रांत में यह कैसे संभव है कि इतना शक्तिशाली कोई हो, इतनी भारी ताकत? आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हें यह जानने का अधिकार नहीं है। कर दो। नहीं। मर जा बूढ़े चोर। चाचा। युवा योद्धा अर्जुन, उस दिन गुप्त क्षेत्र में ये दोनों दुष्ट ही थे जिन्होंने कुमारी सोफिया और कुमारी बीना का अपमान किया था। दया, श्रीमान अर्जुन, दया करो। ये एक गलती थी, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। वे तुम्हारे हैं।
अब तुम्हारी बारी है। दामाद, देखो मैं भी वर्मा परिवार का एक सदस्य हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो दामाद। दामाद, हम एक पल के लिए मूर्ख बन गए, लालच में आ गए। हाँ हाँ हाँ। तुम दोनों कुत्तों, और तुम्हारी माफी मांगने की हिम्मत? तुम सब मरने के लायक हो। राजेश, हमारी नसों में भी वर्मा परिवार का खून है। अगर तुमने हमें मार दिया, भविष्य में तुम हमारे पूर्वजों का सामना कैसे करोगे? सही कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया, तुम जो भी करोगे वह वर्मा परिवार के इतिहास में एक अपराध के रूप में दर्ज होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे नामों के आगे गद्दार लिख दूंगा। राजेश वर्मा। अर्जुन, आज मेरे खजाना मंडप ने बहुत बड़ी मदद की। तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए क्या करोगे? सच कहा मेरे पति, अगर लीना नहीं होती तो हम मुसीबत में पड़ जाते। हाँ, हमें वाकई धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? तुम यह कहाँ से आया? मैंने इसे काले ड्रैगन के रक्षक के शरीर से लूटा। मेरे पति, इस जड़ी बूटी का क्या उपयोग है? यह जड़ी बूटी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए है, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही काफी सुंदर हो। तुम दोनों मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, है न? दामाद, यह वृद्ध, ये संसाधन जो हमने प्राप्त किए हैं उन्हें धन्यवाद के तौर पर लीना को देना चाहता था। आप क्या सोचते हैं? आप मेरे ससुर हैं, आप ही तय कीजिए। बढ़िया। लीना। श्रीमान राजेश, औपचारिकता की जरूरत नहीं, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। आप इन्हें रख सकते हैं। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अभी तो वर्मा परिवार को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे वर्मा परिवार के लिए मेरी तरफ से एक प्रायोजन समझिए। लीना, वर्मा परिवार ने आप पर एक और बड़ा एहसान कर लिया। कुछ नहीं, मैं जल्द ही राजधानी वापस जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो राजधानी में मुझसे मिल सकते हो। अभी से जा रही हो? इतनी जल्दी? इस बार मैं काफी समय रुक गई हूँ। सोफिया, क्या ख्याल है मेरे साथ राजधानी घूमने चलने का? राजधानी पन्ना प्रांत का सबसे समृद्ध स्थान है। प्रिया, तुम जाना चाहती हो? अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आध्यात्मिक तलवार अकादमी और ईथरीय धुंध संप्रदाय राजधानी में है। यह बेहद खतरनाक है। इसके अलावा अगर तुम लोग घूमने निकले और वे यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे? तो फिर उसे घर पर ही रहने दो। मैं सोफिया को घुमाने ले जाऊंगी। सोफिया की सुरक्षा की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। लीना, कैसा रहेगा अगर मैं अगली बार राजधानी में तुमसे मिलने आऊं? देखो, एक औरत आदमी पर निर्भर नहीं रह सकती। स्वतंत्र होना सीखना होगा, समझी? सोफिया बिल्कुल स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र नहीं है वह तो असल में मैं हूं। जब यहाँ के हालात शांत हो जाएंगे तो हम राजधानी में तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो फिर राजधानी में मिलते हैं। श्रीमान खन्ना, दादाजी खन्ना, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, वृद्ध स्वामी ने तुम्हारे लिए एक शादी तय कर दी है। तुम्हें वापस जाना होगा शेन परिवार के दूसरे बेटे से शादी करने के लिए। मेरी शादी शेन परिवार से? हाँ, शेन परिवार का दूसरा बेटा पहले ही तलवार राजा का क्षेत्र हासिल कर चुका है। बहुत संभव है कि भविष्य में वह पन्ना प्रांत का तलवार संत बन जाए। मैंने सुना है कि वह पहले ही आध्यात्मिक तलवार अकादमी में प्रधानाचार्य पद के उम्मीदवारों की सूची में शामिल हो गया है। शू परिवार की कुमारी शू मियाओई, शांगवान परिवार की शांगवान याओ और वेरिडिया साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी विवान सभी शेन परिवार पर नजर गड़ाए हुए हैं। राजकुमारी विवान अपनी ठंडी और घमंडी प्रकृति के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कभी किसी पुरुष पर ध्यान नहीं दिया है। वह एक तयशुदा शादी कैसे स्वीकार कर सकती हैं? वेरिडिया साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों तरफ समस्याएं हैं। राजकुमारी विवान के पास शायद कोई विकल्प नहीं है। केवल शादी के जरिए ही वह शेन परिवार का समर्थन हासिल कर सकती है। हम सभी फंस गए हैं, लेकिन मैं यह शादी स्वीकार